पापा पोटैटो को संभाल रहे थे और देख रहे थे कि आखिर झाड़ियों में से क्या आ रहा है। पापा मन में कहते हैं, मैंने तो बस पहाड़ों में जाने का सोचा था, पर हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई है जंगली सुअर से। उन दो छोटे छोटे प्यारे पिग्गी की मम्मा बहुत बड़ा खूंखार पिग्गी है। नीचे जाने का रास्ता। पापा को नीचे जाने का रास्ता तो वो पता है, पर वो जा नहीं पा रहे क्योंकि पोटैटो उनके हाथ से छूट छूट जा रहा है। वो मुश्किल से ही उसे संभाल पा रहे हैं। पोटैटो गुर्रा रहा है तो पापा उससे कहते हैं, चिल्लाना बंद करो, शांत हो जाओ। पिग्गी माता जी दौड़कर उनकी तरफ आती हैं तो उनसे बचने के लिए पापा पीछे की तरफ झाड़ियों में कूद जाते हैं, पर झाड़ियों में छुपा हुआ था पत्थर जिस पर टकराती है पापा की कमर। पापा अपनी हड्डियों के बारे में सोचने लग जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता कि पोटैटो उनके हाथ से छूट जाता है और सीधा जाकर माता जी पर सवार हो जाता है। पिग्गी की रफ्तार बहुत ही तेज थी। पोटैटो उसके ऊपर था। पोटैटो के लिए पापा चिंतित थे। पापा तुरंत जाकर पिग्गी से मुकाबला शुरू कर देते हैं। पापा को पिग्गी को काबू करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी। पोटैटो नीचे गिर गया था तो उसे देख पापा कहते हैं, जाओ यहाँ से। भेड़िए की आवाज सुनकर वो पिग्गी अपना संघर्ष करना बंद कर देती है और भाग जाती है, और पीछे पीछे उसके दोनों बच्चे भी। और ई वाला देखो, इतना सब कुछ हो गया पर पहले की तरह खाना नहीं भूला। जान जाए तो जाए पर खाना मुंह से न जाए। ये लोग भाग गए। पापा की हालत बुरी हो रखी थी। उनकी सांस फूली हुई थी कर कर के पिग्गी के साथ संघर्ष। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी, चलो यहाँ से निकलते हैं। अचानक से पापा हैरान हो जाते हैं जब पोटैटो को वो भेड़िए की आवाज की नकल करते हुए देखते हैं। तो पापा पोटैटो से पूछते हैं, तुम ये कर क्या रहे हो? पोटैटो की आवाज के उत्तर में दोबारा से भेड़ियों की आवाज आती है तो पापा घबरा जाते हैं। क्या ये भेड़िए तुम्हें बुला रहे हैं? जिन भेड़ियों की आवाज को पापा खुशकिस्मती समझ रहे थे वो कोई इत्तेफाक या खुशकिस्मती नहीं थी। वो भेड़िए असल में पोटैटो को उत्तर दे रहे थे। पोटैटो उन्हें पुकार रहा था और वो उसे उत्तर देते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पापा कहते हैं, चिल्लाना बंद करो, तुम भेड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। भेड़ियों की आवाज और ज्यादा पास आ रही थी। पापा को एकदम से एक चीज महसूस होती है तो वो कहते हैं, रुको, क्या वो तुमसे बात कर रहे हैं? पापा के सवाल के उत्तर में पोटैटो बस उनकी तरफ देखता है, जिससे पापा को उनका उत्तर मिल चुका था। पापा तुरंत पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, मेरे साथ मजाक मत करो, वो भेड़िए हैं, तुम बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं हो। ये पहाड़ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, जल्दी से नीचे उतर आओ। चलो घर चलते हैं। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, नीचे उतरो। पत्थर बिल्कुल समतल था और पापा को कोई खास तजुर्बा भी नहीं था, ऊपर से वो जख्मी थे तो पापा का पैर फिसल जाता है। वो मुश्किल से ही चढ़ पा रहे थे और पोटैटो पर जैसे उनकी बात का कोई असर हो ही नहीं रहा था। वो जैसे बैठकर भेड़ियों के पहुंचने का इंतजार कर रहा था। पापा कहते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें उनके साथ जाना है तो जाओ, पर आगे से कभी मुझे परेशान मत करना। वैसे भी तुम्हें मिलने से पहले मैं ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। पापा की जुबान पर तो ये था, पर उनके मन में था, जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। भेड़ियों की आवाज अभी भी आ रही थी, पर पापा की बात का असर पोटैटो पर ज्यादा होता है। वो नीचे उतर आता है, पर पापा इस बात से अनजान थे। वो निराश हो अपनी कांपती हुई आवाज में कहते हैं, मैंने खुद को बताया था कि सबसे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। पापा के कहने का अर्थ ये है कि वो पहले से ही जानते थे कि पोटैटो को अपने साथ वो नहीं रख सकते। उसे अपने साथ रखने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर वो उनके साथ नहीं रह सकता तो ठीक है। पापा पीछे देखते हैं तो पोटैटो उनके सामने खड़ा था, चुपचाप उनका इंतजार कर रहा था। उसका व्यवहार पहले जैसा साधारण हो गया था। पापा में जैसे हिलने की हिम्मत ही नहीं बची थी तो पोटैटो खुद आगे बढ़कर पापा के कमीज को पकड़ लेता है। पापा को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पोटैटो ने उन्हें चुना, पर पापा बहुत ज्यादा खुश थे। और दूसरी तरफ पहला लाया है, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, खाना। पहला दूसरे का दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि उसे रोकते हुए तीसरा कहता है,
उसका मूड खराब है, वो नहीं खाएगा। तीसरा खाने के सामान में से बियर का कैन निकालता है और उसे खोलता है। उसके खुलने की आवाज से ही दूसरे को पता चल जाता है और वो अचानक से दरवाजा खोल कैन छीनते हुए कहता है, चीयर्स। अचानक हुई इस कार्रवाई से भी तीसरा बहुत ज्यादा शांत था, क्योंकि उसे पता था कि दूसरा आखिर बाहर कैसे आएगा। और पहला व्यस्त है, आप सबको पता है, खाने में। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि आजमाने पर ही पता चलता है। हाँ, ज्यादा आजमाने से चीजें और रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं, पर जब तक हम आजमाएंगे नहीं, हमें विश्वास नहीं होगा। और विश्वास ना होने पर रिश्ते ज्यादा जल्दी टूटते हैं।